ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज वही डिफरेंशिएशन की 5.5 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलो स्टूडेंट्स, और चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 है, साइन एक्स पावर एक्स साइन इनवर्स अंडर एक्स। मैंने स्टूडेंट्स आपको जब एक्सरसाइज की तभी बताया था, ये पूरी एक्सरसाइज लॉग लेके ही सॉल्व करेंगे हम। कैसे पता चला? जिसके बेस में भी एक्स होता है, पावर में भी एक्स होता है, बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में दिखे आपको, इस फॉर्म में दिखे, तो आपको क्या करना है, हमेशा लॉग लेना है। ठीक है, चलो। बट अब यहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन है, ये इंडिविजुअल फंक्शन है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, u मान लेंगे, प्लस इसको v मान लेंगे, और इन दोनों के इक्वल इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे y का। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y का dy बाई डी एक्स, u का क्या हो जाएगा du अपॉन dx, प्लस v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं आता, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हमारा लक्ष्य क्या है स्टूडेंट्स, हमने जो u लिया उसको पहले डिफरेंशिएट करो आप। तो u क्या है स्टूडेंट्स, साइन एक्स पावर x, ये आपका u है। ओके, चलो ठीक है। अब मैंने क्या बताया, बेस में x है, पावर x है, दोनों वेरिएबल है, लॉग से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर x। यहां लॉग का लॉग रहेगा, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है स्टूडेंट्स, x लॉग साइन x। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब इसको इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं स्टूडेंट्स, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू। चलो डी बाई डी एक्स लिख लीजिए इसके आगे, ताकि सही रहेगा करने में। हमें यहाँ डी बाई डी एक्स लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, एक्स लॉग साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, या 1 अपॉन यू हो जाएगा। इन टू यू का क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू इंटू वी से होगा, एक्स को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बड़ा ब्रैकेट बनाना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ताकि दो ब्रैकेट सेम नहीं हो जाए, मतलब इजीली रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्लस इसको छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मैंने यू इंटू वी लगाया स्टूडेंट्स, यू को छोड़ा, वी का किया, प्लस वी को छोड़ा, एक्स का किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का एक्स, ब्रैकेट। देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल लगेगा स्टूडेंट्स, फंक्शन इन फंक्शन है, लॉग के अंदर साइन एक्स है, तो जब भी फंक्शन इन फंक्शन दिखे तब आप क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे। ये पूरा लॉग है, इस पूरे को मैं अगर एक्स मान लो स्टूडेंट्स, लॉग एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, साइन एक्स, 1 अपॉन एक्स। देखिए इस तरीके से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। अगर एक्स पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे क्या लिखता, 2 लिखता। तो यहाँ पे अगर साइन एक्स में क्या लिखूंगा, साइन एक्स लिखूंगा इस तरीके से। ओके, चलो, इन टू लॉग का हो गया। अब मैं अगर अंदर एंट्री करूं तो मुझे साइन एक्स दिखेगा, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। ये पूरा खत्म हो गया। देखो लॉग एक्स का क्या, लॉग एक्स पूरा 1 बाई एक्स, इन टू साइन एक्स का कोस एक्स, और एक्स का 1, डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1, प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स साइन एक्स एज इट इज, और एक्स का क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये हटा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स कॉट एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब मुझे डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए, मैं यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा, यू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, और यह आ जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये ब्रैकेट लगाना, साइन एक्स के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब फाइनली डी यू अपॉन डी एक्स मेरे पास आ जाएगा
यू की वैल्यू कितनी मानी है मैंने, साइन एक्स पावर एक्स, साइन एक्स पावर एक्स ब्रैकेट 1 एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इसको स्टूडेंट्स हम एक पर्टिकुलर डब्बे में पैक कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये वाली है, सील उठा के डाल देंगे। चलो सेम फिनोमेना ओवर हियर हम वी के लिए करेंगे। वी क्या दे रखा है, ये दे रखा है स्टूडेंट्स पूरा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। बहुत इजी है, लॉग लेने की जरूरत नहीं स्टूडेंट, सीधा कर लीजिए क्योंकि सीधा हो सकता है स्टूडेंट से, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा हो जाएगा। देखिए वी का क्या करोगे, डी वी अपॉन डी एक्स, वी का डी अपॉन डी एक्स हो गया एंड इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। लॉग से भी हो सकता है, ऐसा नहीं लॉग से नहीं हो सकता है, पर डायरेक्ट पूरा डायरेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ये अलग है नीचे वाला पार्ट। अब देखिए सबसे पहले हम किसका करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, मैं दिख रहा हूँ साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x क्या है, अंडर रूट एक्स है, तुम लगा रहे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, अंडर रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई इनटू साइन इनवर्स एक्स का हो गया। फिर हम अगर आगे जाए या भी चैनल लगेगा, फंक्शन इन फंक्शन है, साइन के अंदर अंडर रूट एक्स है, एल्जेब्रिक फंक्शन फंसा हुआ है, ट्रैप है। अब हम रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स, ये होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। देखो अंडर रूट एक्स का क्या होगा, एक्स आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्स का क्या होगा, 1। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 का 1 रहेगा, ये 2 आगे आएगा रूट एक्स के साथ, और अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स के, अंडर रूट एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस, अब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट कट जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आगे समझ में, ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। अगर इसको और अच्छे से लिखो तो अंडर रूट एक्स अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, लेकिन नहीं करना है तो सबको, ये यहीं तक छोड़ दीजिए। डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। ओके, वन मोमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी पीछे एक्चुअली जो आंसर में दे रखा है डी वी अपॉन डी एक्स, ये एक्चुअली क्या किया स्टूडेंट्स, ये अंडर रूट एक्स को अंदर डाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्स वाला लिख दिया था गलती से, ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट एक्स इनटू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट कर जाएगा, सिर्फ एक्स आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्स वाला आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे क्या क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, इस अंडर रूट एक्स को अंदर डाल दिया है, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट एक्स अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन के जाएगा, अंदर स्क्वायर बन के जाएगा। तो इस अंडर रूट एक्स को अंदर डाल दो, मतलब सॉरी डालने की जरूरत नहीं है, देखो सिंपल मैथ से अंदर स्क्वायर बन के नहीं जाएगा। देखिए अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स, माइनस एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये अपने पास क्या आ गया, डी अपॉन डी एक्स आ गया, ये आया, इसको डाल देते हैं हम यहाँ पे, कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरी साइन एक्स पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स एंड प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, ये आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन का फाइनली।
तो एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बेस में एक्स है, पावर में एक्स है, मतलब लॉग से करेंगे और दो फंक्शन सेपरेट दे रखे तो यू और वी मान लेंगे। चलो, तो इसको यू मान लो स्टूडेंट्स, इसको वी मान लो, इस पूरे को वाई के बराबर मान लो, और वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, यू का होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस वी का होगा डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, फर्स्ट यू को सॉल्व कीजिए। यू क्या दे रखा है, एक्स साइन एक्स, पावर में बेस एक्स, पावर एक्स, क्या करेंगे लॉग ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग। क्या पड़ा, पावर कहां जाएगी आगे, जैसे लॉग लोगे स्टूडेंट्स तो लॉग लगेगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, तुरंत लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो आप, पावर आगे जाएगी, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब वन लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग यू का क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू, और यू का क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू इंटू से कर लो, ये यू ले लो, ये वी ले लो, यू को छोड़ेंगे वी को करेंगे, प्लस वी को छोड़ेंगे यू को कर लेंगे। तो पहले साइन एक्स को छोड़ देंगे, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं, चलो 1 अपॉन यू का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। फाइनली मुझे यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, कि यू उधर चला जाएगा, ब्रैकेट में साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब यू की वैल्यू डाल दीजिए, तो यहां लिख रहा हूं मैं अब डी यू अपॉन डी एक्स, मुझे फाइनली कितना मिलेगा, यू की वैल्यू कितनी है एक्स पावर साइन एक्स, एक्स पावर साइन एक्स ब्रैकेट ये पूरा लिख लीजिए। अगर एक्स एलसीएम ले लीजिए, उसको दिक्कत नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो नीचे हमें नहीं पता पीछे आंसर क्या आने वाला है, जितना जानते हो कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। साइन एक्स को 1 से करेंगे, साइन एक्स आएगा प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स को 1, लॉग एक्स कॉस एक्स को एक्स से करो, एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, ये पूरा क्या आ गया डी यू अपॉन डी एक्स आ गया स्टूडेंट्स आपका। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंच गए। देखो स्टूडेंट एनसीईआरटी का जो आंसर है उसके अंदर क्या कर रखा है, यहीं तक छोड़ दिया है उसने, ये सोल्व एक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात हमने कर दिया स्टूडेंट्स, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, आप यहां तक छोड़ो या फिर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो यह क्या आ गया हमारे पास, यू आ गया, यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम वी के लिए सोल्व कर लें। नाउ वी इज व्हाट, साइन एक्स पावर कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। बेस में पावर ऊपर, बेस में वेरिएबल ऊपर वेरिएबल, लॉग एक्स से होगा, टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स पावर कॉस एक्स। क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाए, पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, लॉग वी इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, लॉग, अब हम देखो इसको यूं इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो लॉग लगाने के बाद मैं फिक्स स्टूडेंट्स आपको स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप दो जिस फंक्शन में लॉग लगा रहे हो, लॉग लगाने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ स्टूडेंट्स, पावर को आगे लो, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये यू इंटू वी बन गया, अब लॉग वी का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ
log v डी बाई डी एक्स ऑफ, यह हमेशा बड़ा ब्रैकेट बनाना अच्छा रहेगा आपके लिए, log साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब log v का क्या होगा, 1/v एंड v का क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये यून टू v से होगा, मैं cos x को छोड़ दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करूंगा प्लस इसको छोड़ूंगा v को, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का करूंगा, ठीक है। अब 1/v का 1/v डी अपॉन डी एक्स एज इट इज, ये cos x एज इट इज, ब्रैकेट बंद। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x का, इधर देखिए, तो देखिए सबसे पहले log का करूंगा, log के आगे क्या x इस प्रोग्रेस मान लो, log x का क्या होगा 1/x, x क्या है sin x, इनटू log का होगा, साइन का करूंगा क्या आ जाएगा cos x, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रैकेट बंद, प्लस ये एज इट इज, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल में डी वी अपॉन डी एक्स को सब्जेक्ट बनाऊंगा, डी वी अपॉन डी एक्स को सब्जेक्ट बना लो, v उधर चला जाएगा, v उधर चला गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस ये पूरा सेपरेट ब्रैकेट है, अच्छा साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसलिए साथ में ये पूरा ब्रैकेट खुल गया ना, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा साइन log साइन x, साइन x log साइन x, कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट बंद हो गया, बस आगे सॉल्व करना है। अब v क्यों डाल दो यहाँ से डायरेक्ट, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v कितना है साइन x पावर cos x, साइन x पावर cos x, ब्रैकेट ये पूरा डाल दीजिए। अब इसको तुम और अच्छा सा लिखोगे, cos x इंटू cos x, देखिए यहाँ से cos अपॉन साइन क्या था cot x इंटू cos x लिख सकते हो आप इसको चाहो तो लिखो तो लिखो, पीछे आंसर क्या मुझे नहीं पता है, cot x वाला आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos x अपॉन साइन x या फिर cos इंटू cos, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot x और इंटू cos x बचेगा, माइनस साइन x log साइन x, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा क्या आ गया आपके पास, dv अपॉन dx आ गया, कहाँ डाल दो, क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दो। चलो तो फाइनली डाल देते हैं, नीचे जगह है, डाल देता हूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ डाल रहा हूं मैं, एक काम हो यहाँ डाल देता हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो यहां से मुझे डी बाई एक्स फाइनली मिलेगा, डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस डी यू पॉइंट दोनों की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो डी यू पॉइंट डी एक्स कितना आया, ये रहा एक्स पावर साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉसेक एक्स अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये कितना आया, इसके साथ प्लस कर रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन एक्स पावर कॉस एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, डी यू अपन डी एक्स और डी वी अपन डी एक्स यहाँ पे डालनी है स्टूडेंट्स लाके, ठीक है। कोई दिक्कत वही मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं भी दिक्कत तो टेंशन मत लेना, आपको काम कर लेना है। ये ब्रैकेट 1 कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सेम प्रोसेस, बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लॉग से ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो इसको u मान लो प्लस इसको v मान लो,
और इस पूरे को y मान लो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को करेंगे डी यू पॉइंट डी एक्स प्लस वी को करेंगे डी यू पॉइंट डी एक्स। आवाज नहीं, चलो इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। अब पहले मुझे डी यू पॉइंट डी एक्स निकालना, फिर मुझे डी यू पॉइंट डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं डी यू पॉइंट डी एक्स निकालूंगा। तो डी यू पॉइंट डी एक्स निकालने के लिए मुझे यू की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यू कितना है, एक्स पावर एक्स कॉस एक्स। देखिए बेस में एक्स है, पावर में एक्स है, लॉग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले टेकिंग बोथ साइड लॉग एंड आफ्टर दैट अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग एंड देन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे लॉग ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स पावर एक्स लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब लॉग लगाने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है स्टूडेंट्स हमेशा, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं करना है आपको। तो लॉग यू का लॉग यू, पावर क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे आ जाती है, एक्स कॉस एक्स आगे आ गया और पीछे क्या बच गया, लॉग एक्स। एक्स कॉस एक्स पूरा आगे आ गया एंड लॉग एक्स बच गया। देखो स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट हटा दीजिए, चलो आपको डिस्टर्ब, आपको अच्छा लग रहा है तो ये एक्स लॉग एक्स आगे आ गया, लॉग एक्स बच गया। अब ये क्या हो गया, यून टू वी, इसको मैं यून टू वी लगा सकता हूँ, कैसे लगाएंगे देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस पूरे को आप क्या मान लो, यू मान लो, इस पूरे को भी मान लो, यू आप यून टू भी लगेगा स्टूडेंट्स। अब लॉग यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग यू का 1 बाई यू, 1 बाई यू, यू का क्या हो जाएगा, डी यू पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ यून टू भी लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यून टू भी लगेगा। तो यू कितना है, एक्स कॉस एक्स पूरा, मैं क्या करूंगा, एक्स कॉस एक्स छोड़ूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स को करूंगा, प्लस लॉग एक्स का छोड़ूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स का करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्स कॉस एक्स को छोड़ा, लॉग एक्स का किया, प्लस लॉग एक्स को छोड़ा, एक्स कॉस एक्स का करेंगे। चलो यहाँ पे आ जाइए, नीचे जगह है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन यू का 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स एज इट इज, ब्रैकेट 1 इनटू लॉग एक्स का क्या होगा, 1 बाय एक्स प्लस यहाँ लॉग एक्स का लॉग एक्स इनटू ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स, इसको वापस यून टू वी से करो स्टूडेंट्स में, क्या हो जाएगा, क्योंकि यून टू वी है तो मुझे करना ही पड़ेगा। एक्स को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ब्रैकेट 1। फाइनली अब यहाँ पे जगह नहीं बची स्टूडेंट्स, नहीं लिखेगा आपको, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स से एक्स कट गया इसमें, देखो क्या बचा, सिर्फ cos x, सिर्फ cos x बचा, प्लस आवाज नहीं, प्लस log x, ये x का x, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x प्लस cos x का cos x इंटू x का 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फाइनली 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस log x ब्रैकेट, ये माइनस एक्स साइन एक्स पीछे लिखो, cos x आगे लिखो प्लस का, इसलिए समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं किया, रीअरेंज किया मैंने, ये प्लस का cos x आगे लिख दिया, माइनस है आगे, माइनस तो माइनस एक्स साइन एक्स पीछे लिख दिया मैंने, थोड़ा अच्छा लगे। अब डी यू अपॉन डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, यू कहाँ जाएगा, उधर चला जाएगा, ब्रैकेट 1 cos x प्लस इस log x को अंदर डाल दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो, खोल दो, क्या आ जाएगा cos x
log x माइनस x sin x log x, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, x पावर x cos x, x पावर x cos x ब्रैकेट ये पूरा एज इट इज लिख दो, cos x प्लस cos x log x माइनस x sin x log x, ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, जो कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। अब मेरा लक्ष्य क्या है, v निकालना है। वन मोमेंट, ओके डी अपॉन डी एक्स निकल गया। अब निकल रहा है डी अपॉन डी एक्स, v निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो v क्या दे रखा है, नाउ v इज व्हाट, ये पूरा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां से मुझे डी अपॉन एक्स निकालना है, तो यहां आप लॉग ले सकते हो, ऐसा नहीं लॉग नहीं ले सकते हो, लॉग लेके कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चलो बोथ साइड टेकिंग लॉग। यहां पे आने के बाद क्वेश्चन को करने के दो तरीके स्टूडेंट्स, या तो आप यू बाई वी लगाइए, या तो यू बाई वी अपन यू बाई वी से बचिए, आप लॉग लगा दीजिए, लॉग से ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये लगाने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, ये लॉग वी एज इट इज, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, क्या हो जाएगा, लॉग यू अपॉन वी क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स अपॉन वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होता है। क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, लॉग एक्स अपॉन वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये लॉग एक्स और प्लस 1 माइनस लॉग वी एक्स और माइनस 1, लगा दी लॉग की प्रॉपर्टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप डिफरेंशिएट कर लो इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स और माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं, आए समझ में। चलो अब लॉग वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस पूरे लॉग एक्स का करेंगे पहले हम, अंदर डालो पहले ब्रैकेट में पूरा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट बना लो ये, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब जगह नहीं है नीचे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ दिखेगा आपको, तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। देखिए ये लॉग, ये पूरा एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। लॉग का हो गया, एक्स स्क्वायर का करूंगा क्या हो जाएगा, इंटू 2x और 1 का 0, खत्म हो गया, माइनस या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और माइनस 1 करेंगे, वही सेम कंडीशन, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ये पूरा एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स पर हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2x ऊपर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूं मैं 1 अपॉन वी डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2x ऊपर से कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स और माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ 1 अपॉन वी डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एक्स पर माइनस 1 माइनस एक्स पर
प्लस 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये 2x एज इट इज, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नीचे दिखना भूल गया स्टूडेंट्स हम, इसको इससे क्या दिया गया, माइनस को इससे क्या दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a का माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा x4 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, a का माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर सोल्व करेंगे हम, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस खोल जाने चला गया, नीचे आ गया x4 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्टूडेंट्स मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसको मत खोलिए आप, ये x और माइनस 1 x और प्लस 1 ही रहने दीजिए यहाँ पे। चलो यहाँ से वापस खोल देता हूँ मैं, 1 अपॉन v, क्योंकि कटने वाला है कट जाएगा, ये 2x, यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 बचेगा, अपॉन स्टूडेंट में वापस खोल रहा हूँ इसको, x और माइनस 1 x और प्लस 1 जो है सब वापस लिख दिया। क्यों वापस लिख दिया स्टूडेंट्स, क्योंकि v इधर आएगा तो v की वैल्यू क्या है, x और प्लस 1 अपॉन x और माइनस 1 है, तो x और प्लस 1 कट जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसको मैंने वापस बचा लिया, वापस खोल दिया, ये 1 अपॉन v का 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 टू 4 माइनस 4x अपॉन कितना आ गया, x और माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब v को इस तरफ भेज दीजिए, v को इस तरफ भेजा, माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ये अलग पूरा, dv अपॉन dx वैल्यू कितनी मिलेगी, v कितना है स्टूडेंट्स, x का प्लस 1 अपॉन x और माइनस 1, x और प्लस 1 अपॉन x और माइनस 1 ब्रैकेट माइनस 4x अपॉन x और माइनस 1 x और प्लस 1, देखिए x और प्लस 1 से x और प्लस 1 कट गया, आया, तो dv अपॉन dx की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, जगह कम है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, माइनस 4x अपॉन ये x और माइनस 1 x और माइनस 1 x और माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या बन गया x और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई dv अपॉन dx की वैल्यू। अब क्या करोगे, ये dv अपॉन dx आया स्टूडेंट्स, वो dv अपॉन dx आया, दोनों की वैल्यू क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, तो मैं यहाँ पे जगह बाकी यहाँ पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, क्या मुझे dy बाई dx मिल जाएगा फाइनली, तो dy बाई dx जो मुझे मिलेगा, du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरी x cos x ब्रैकेट बंद cos x प्लस cos x log x माइनस x sin x, ये आ गई पूरी, एंड प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू, प्लस dv अपॉन dx, देखो x cos x ब्रैकेट cos x log x माइनस x sin x log x, x sin x log x प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4x, तो प्लस माइनस 4x अपॉन x और माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स पूरा आपके पास dy बाई dx आ गया। ये कैमरे में नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रहा हूं, आपको दिखेगा, 1 मोमेंट, अब दिख रहा है स्टूडेंट्स थोड़ा आपको, ये रहा, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिख रहा है स्टूडेंट्स टेंशन मत लो आप, ये डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ये तो आपको दिख रही है पूरी कंप्लीट, ये डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूरी दिख रही है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डाल देना है स्टूडेंट्स, डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जगह डाल देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 10 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, से एग्जाम में आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वही सेम कंडीशन स्टूडेंट्स, बेस में x है, पावर में x है, दोनों वेरिएबल है, लॉग से क्वेश्चन सॉल्व होगा, दैट्स इट। चलो पहले इसको u मान लो, फिर इसको v मान लो,
इस पूरे को y मान लो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो इक्वेशन नंबर 1 ले लो और du अपॉन dx और dv अपॉन dx निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके। पहले u को सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू व्हाट, x cos x पावर x, दोनों साइड टेकिंग log, log u log x cos x पावर x। log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है स्टूडेंट्स? log लगाने के बाद मैं फिर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी लगाना मत भूलना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत कर लेना आप। चलो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है x log cos x। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम प्रॉपर्टी लगा सकते, अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। u इंटू वी लगा देते हैं सीधा स्टूडेंट्स, u इंटू लगा दीजिए यहाँ पे, x इंटू ये पूरा v ले लीजिए आप। तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन u, u का du अपॉन dx। इसको u इंटू लगाऊंगा तो x को छोड़ेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे, शिव थोड़ा दे शिवम log x cos x। कोई दिक्कत नहीं। देखो x को छोड़ा, इसको मैंने u माना है, इसको v माना है मैंने, तो x को छोड़ दिया, d बाई डी एक्स ऑफ v का कर लिया, प्लस v को छोड़ दूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ x का कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो ब्रैकेट बंद, सॉरी ब्रैकेट बंद नहीं होगा। चलो फाइनली क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x, ब्रैकेट log x। देखो ये पूरा log, ये पूरा x है स्टूडेंट्स, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ये पूरा x है नीचे आ जाएगा। अब इनटू ये वापस क्या होगा, u इंटू वी, ये वापस किससे होगा स्टूडेंट्स, u इंटू वी से होगा। कैसे करेंगे, x को छोड़ेंगे, ये ब्रैकेट लगाना मत बोला स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में पूरा मल्टीप्लाई होगा वो, x डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x डी बाई डी एक्स ऑफ x। जितने ब्रैकेट लगाओगे उतने सुखी रहोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट का ज्यादा उपयोग करना डिफरेंशिएशन करते वक्त, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये देखो, ये ब्रैकेट मैंने कहां से स्टार्ट किया था, सिर्फ यहां से स्टार्ट किया, लॉग के लिए देखो लॉग का 1 अपॉन x हो गया, इनटू इसका क्या, ये ब्रैकेट को बंद कर दो, ब्रैकेट जहां से खोला वहां से बंद कर दो, ताकि आपको पता चलेगा ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ इसका सॉल्यूशन ये है, प्लस लॉग x cos x, और x का क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो इसको और अच्छे से लिख दो, 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू x। देखिए इसमें यहां से x को काट सकते हो आप, x को काट दीजिए, ये 1 अपॉन cos x क्या हो गया, चलो अभी ऐसे रहने दो, 1 अपॉन cos x, ये कटेगा, ये हो जाएगा x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, cos x का डिफरेंस माइनस साइन x, प्लस cos x का cos x और x का 1, ये ब्रैकेट बंद, प्लस log x cos x को 1 से 1 आ गया। अब इसको खोल दो, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो क्या जाएगा ये 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये cos x अंदर जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस x साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, साइन x अपॉन cos x क्या हो जाएगा 10x, आगे माइनस है, प्लस cos x अपॉन cos x कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और प्लस ये आगे क्या हो जाएगा log x cos x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको और, अब डी यू अपॉन डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स सब्जेक्ट बन गया, u कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, u इधर आ गया। अभी माइनस एक्स टेन को पीछे नहीं तो 1 को आगे लिख दो, 1 माइनस एक्स 10x। देखो 1 को आगे लिखा, x माइनस एक्स टेन को पीछे लिख दिया, प्लस ये log x cos x एज इट इज, ये ब्रैकेट बंद, ये हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स आ गया स्टूडेंट्स। ये u की वैल्यू हम रख देते हैं फाइनली यहाँ पे, तो हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ गया, u की वैल्यू कितनी है x cos x पावर x, ब्रैकेट बंद, ये पूरा डाल दीजिए, 1 माइनस एक्स 10x, 1 माइनस एक्स 10x प्लस log cos x, सॉरी x cos x प्लस log x cos x, ये ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हमारे पास आ गया डी अपॉन डी एक्स। क्या आ गया स्टूडेंट्स? डी अपॉन डी एक्स आ गया। ओके, चलो ये वी के लिए सॉल्व करें इसको। नाउ वी, तो वी के लिए क्या हो जाएगा? वी क्या है? एक्स साइन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। चलो सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log v इक्वल टू log x sin x 1 अपॉन x। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, 1 अपॉन x क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा 1 अपॉन x log x sin x। कोई दिक्कत नहीं। अब लगा दीजिए डिफरेंशिएशन, तो वो log v का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v, v का dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको u टू v से करो तो 1 अपॉन x को छोड़ेंगे, u इंटू v क्या लगेगा? u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो 1 अपॉन x को छोड़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका करेंगे पूरा का, क्या हो जाएगा? log x sin x। कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको छोड़ेंगे log x sin x डी बाई डी एक्स ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। ओके, अब फाइनली ये 1 अपॉन v डी अपॉन डी एक्स एज इट इज, ये 1 अपॉन एक्स एज इट इज। अब log x, देखो स्टूडेंट ये पूरा x है, तो log x का क्या होगा? इनटू 1 अपॉन x, और x क्या है? x sin x। देखिए log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। देखो पहले 1 अपॉन x एज इट इज, ये पूरा log है, ये पूरा x, ये पूरा x, तो log x का क्या हो गया? 1 अपॉन x, और x क्या है? x sin x इनटू x sin x का अलग से होगा इंटू v से, x को छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ sin x का करेंगे, प्लस sin x को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x का करेंगे। ये करली ब्रैकेट बंद, यहां से खुला था, यहां से बंद कर दिया मैंने, प्लस ये ऐसे ही जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा ये log x sin x इंटू एक्स का करेंगे 1, x का करेंगे 1। ओके, चलो अब क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन v डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स देखिए स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये सही है। देखिए 1 बाई एक्स को छोड़ा, इसका किया, एक मिनट 1 बाई एक्स को छोड़ा, log x का किया 1 अपॉन साइन एक्स इनटू इसका किया x इंटू साइन एक्स को छोड़ा, साइन एक्स का किया, प्लस साइन एक्स को छोड़ा, x का किया 1। सही है बिल्कुल, और प्लस log x sin x एज इट इज x का 1। सही है। देखो वापस बता रहा हूं, ये 1 बाई एक्स को छोड़ा, इसका log x का किया, log x 1 बाई एक्स साइन एक्स आ गया नहीं, x sin x। सही तो है, फिर x sin x वापस इंटू भी लगाया। एक्चुअली सर थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मैंने 1 बाई एक्स को यू लिया है, तो 1 बाई एक्स को छोड़ेंगे, v का किया, प्लस v को छोड़ेंगे, यहाँ 1 बाई एक्स आएगा, नॉट x, 1 बाई एक्स आएगा, 1 बाई एक्स को छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको तो ठीक है, खाली 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ तो कंप्लीट है, ये log x 1 अपॉन एक्स हो गया, ये 1 अपॉन एक्स था, अब x sin x का क्या हो गया? यहाँ से ब्रैकेट खुला, ये हो गया स्टूडेंट्स, एंड log x sin x एज इट इज, और 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। 1 अपॉन v डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये ब्रैकेट खुलेगा यहाँ से, x sin x का क्या होता है? cos x, प्लस साइन x का साइन x, x का क्या हो गया? 1, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से प्लस खुलेगा वापस ये वाला, तो log x
साइन एक्स, ये प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वाला माइनस बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर यहाँ से डिवाइड हो जाएगा पूरा इसके साथ, एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। अब ये 1/v dv/dx इज इक्वल टू, ये अंदर डाल दीजिए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा तो एक्स कॉट एक्स 1/x बचेगा। देखो एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 1/x बचेगा और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। क्या हो जाएगा, कॉट एक्स अपॉन एक्स। देखो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, एक एक्स बचेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 1/x², कोई दिक्कत नहीं, और माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1/dv ये आ गया पूरा। अब देखिए यहाँ से dv/dx का सब्जेक्ट बनाओ, मुझे dv/dx चाहिए तो v उधर चला जाएगा, तो v उधर जाएगा, ये क्या बचेगा cot x अपॉन x, cot x अपॉन x प्लस 1/x² माइनस log x sin x अपॉन x²। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब dv/dx की वैल्यू आ गई, यहाँ पे v की वैल्यू डाल दिया, खाली डाल देते हैं, ये दिखेगा नहीं स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे dv/dx की जो फाइनल वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई, v की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर, x sin x पावर 1/x ब्रैकेट, ये पूरा लिखूंगा वहाँ पे cot x/x, तो cot x/x प्लस 1/x² माइनस नहीं दिख रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस log x sin x अपॉन x² ब्रैकेट बंद। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गई dv/dx की वैल्यू और du/dx की वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई। तो du/dx हमारे पास कहाँ पे आई स्टूडेंट्स, ये रही, ये du/dx की वैल्यू आ गई, ये du/dx की वैल्यू आ गई, दोनों इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। अब मेरे पास कहीं पे भी बोर्ड पे जगह नहीं है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बोर्ड पे कहीं पे जगह नहीं है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये दोनों du/dx की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, शायद मुझे ऐसा लग रहा था du/dx की वैल्यू नहीं दिख रही थी स्टूडेंट्स आपको, तो ये du/dx की वैल्यू है ये वाली, एंड ये dv/dx की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। ओके डन, अब सब कुछ दिख रहा होगा आपको, नीचे भी दिख रहा होगा dv/dx सब कुछ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट्स, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।